दोस्तों नमस्कार। इतिहास का सबसे बड़ा हमला करेंगे, इस बात का जिक्र ईरान ने किया है और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई मारे जा चुके हैं। यानी कल सुबह 11:30 बजे हमले की शुरुआत हुई थी और भारतीय समयानुसार रात 3 बजे खामनई मारे गए और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी पूरी दुनिया को यह कहकर दी कि एक ऐसे शख्स को मारा गया है जो इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खलनायक था। क्या लिखा उन्होंने, लेकिन उसके बाद की परिस्थितियां ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन की दिशा में बढ़ेगी या फिर नए तरीके से ईरान हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि खामनई की पहचान सिर्फ एक सुप्रीम लीडर के तौर पर नहीं है। ईरान में बीते 5 दशकों से जो शख्स राज करता रहा, जिसने अपने हिसाब से पूरी दुनिया के सामने यही संदेश दिया कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह ठीक है, और जिसने भी उसका विरोध किया उसने उसे बख्शा नहीं। अमेरिका में कई सरकारें आईं और चली गई, लेकिन किसी ने यह कल्पना नहीं की कि क्या वाकई ईरान से दो दो हाथ किए जा सकते हैं। और खासतौर से इस वक्त भी जब यह सवाल बड़ा हो गया था, कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार तो नहीं, कहीं ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर दुनिया के सामने एक तीसरे विश्व युद्ध की परिस्थितियों को पैदा तो नहीं कर देगा। लेकिन एक क्षण के लिए आज खामनई वो कैसे ईरान के भीतर बड़े लीडर बने, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, और इस वक्त पूरे ईरान के भीतर जो मातम का माहौल है और दुनिया भर के भीतर जो शिया मुसलमान हैं वह जिस तरीके से सड़कों पर निकल आ रहे हैं, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें टकराव की परिस्थिति बढ़ भी सकती है। लेकिन हमें लगता है शुरुआती दौर में आपको हम एक तस्वीर, सैटेलाइट की तस्वीर दिखलाते हैं। वो जगह, वो किला जहां पर खामनई रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, और जिस वक्त हमला हुआ जो जानकारी निकल कर आई उसके मुताबिक उस जगह खामनई की बेटी, दामाद, पोती और बहू भी मौजूद थे जिनकी मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बिना देर किए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया जिसकी पहली लाइन यही लिखी, इतिहास के सबसे क्रूर व्यक्तियों में से एक खामनई मारा गया। यह ईरान की जनता के साथ साथ अमेरिका और दुनिया भर के देशों के लिए न्याय है। एक तस्वीर सैटेलाइट की देख लीजिए। खामनई कोई आज के दौर के नेता नहीं थे, या फिर इस दौर में वह सुप्रीम लीडर नहीं बने थे। 19 अप्रैल 1939 को ईरान के धार्मिक शहर मशहद में एक मौलवी परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो खोमैनी शाह की नीतियों के खिलाफ थे और इस्लामिक शासन की हमेशा से वकालत करते थे, जिसका अमेरिका लगातार विरोध करते रहा। और इस्लामिक शासन को लेकर उन्होंने 1963 में शाह के खिलाफ जब भाषण दिया तो उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, और धीरे धीरे वे सरकार विरोधी आंदोलन का एक चेहरा बन गए। और खुमैनी उस वक्त बड़े नेता थे, उनके ये सबसे भरोसेमंद सहयोगी माने जाने लगे। और 1979 याद कीजिए, ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह की सरकार गिर गई। खमैनी देश में लौट आए और नई इस्लामिक सरकार उन्होंने बनाई, और खामनई को क्रांतिकारी परिषद में जगह मिली, और उसके बाद वह उप रक्षा मंत्री भी बनाए गए। और 1981 में जब तेहरान की एक मस्जिद में भाषण के दौरान खामनई पर बम से हमला हुआ था, उसी साल एक और बम हमले में उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति की मौत हो गई थी। और उसके बाद चुनाव में खामनई भारी बहुमत से जीते और ईरान के तीसरे राष्ट्रपति बन गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल अलग चुन लिया, और 1989 में खुमैनी का जब निधन होता है तो उसके बाद खामनई सर्वोच्च नेता की पहचान रहबर के स्तर पर होती है।
इसीलिए अभी ईरान के भीतर उनकी मौत के बाद रहबर के मौत को देखा जा रहा है, यानी रहबर अब नहीं रहे। इसीलिए ईरान की सड़कों पर मातम है, काला झंडा है, 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईरान की सेना यह ऐलान कर रही है कि इतिहास साक्षी होगा, जब नए हमले की तैयारी वो करेगा और अमेरिका अब इससे बच कर रहे। ये सारे मैसेज बताते हैं कि इसके बाद यानी 1989 के बाद से जब रहबर बन गए खामेनेई, तो उन्होंने एक संविधान में भी बदलाव किया और उन समर्थक उन्हें इस्लामिक व्यवस्था का मजबूत रक्षक मानते थे, जबकि आलोचक कहते थे कि वो सख्त हैं, कट्टर शासन चलाते थे। ये तमाम आरोप उन पर लगते रहे। यानी इस्लामिक देशों के भीतर खामेनेई की पहचान रहबर के तौर पर रही। और इसके बाद की नई परिस्थिति का बड़ा सवाल यही हो चला है, क्या ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन के लिए जो अमेरिका ने हमला किया वह उसमें सफल हो गया? क्योंकि माना यही जा रहा था कि खामेनेई हैं तब तक ईरान की सत्ता है और खामेनेई की मौत के बाद वो सत्ता पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। तो क्या यह स्थिति आ जाएगी? अब यह सवाल इसलिए कहीं बड़ा है क्योंकि ईरान की सेना की तरफ से अब जो नया दावा किया गया है उसमें बहुत साफ है, जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां वहां हमले होंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। अमेरिका बाजार अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और ध्यान दीजिए, इस दौर में पूरे मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर ईरान ने जो हमले किए वह उस प्रतीक पर हमले किए गए, जो प्रतीक इस दौर में आर्थिक तौर पर संपन्नता की निशानी थे। दुबई सबसे रईस जगह की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय कैपिटल के तौर पर उसको देखा जाता था। वहां पे सबसे मजबूत जगहों पर ही जो आर्थिक तौर पर जिसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर थी, ईरान ने वहीं हमले किए। Himalaya. ये दुबई पर हुए हमले की तस्वीरें हैं। लेकिन अगला सवाल या कहें अगले 5 सवाल शायद सबसे बड़े हैं। पहला सवाल, क्या खाड़ी देश या कहें क्या मिडिल ईस्ट इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ अब खड़ा होगा या नहीं होगा? क्योंकि आर्थिक तौर पर उसने जो भी संपन्नता हासिल की उसको पूरे तरीके से ध्वस्त ईरान के हमलों ने कर दिया। और एक बार फिर ईरानी सेना कह रही है कि वह अमेरिकी बेस को निशाना बनाएगी। यह पहला मैसेज है। दूसरा बड़ा मैसेज है, क्या इजराइल को सफलता मिल गई? वह जिस ग्रेट इजराइल की दिशा में बढ़ना चाहता है उसमें वह ईरान की कुछ जमीन, इराक की कुछ जमीन, मिस्र की कुछ जमीन, मिडिल ईस्ट के कुछ क्षेत्रों में उसकी पहुंच पकड़ होगी। क्या यह संभव है? तीसरा बड़ा सवाल है कि ईरान की पहचान तेल वाले देश के तौर पर भी है, जहां कच्चा तेल है और जिस इलाके से तेल की आवाजाही होती है वो उसकी गिरफ्त में है, जिसको होर्मुज रूट कहा जाता है। तो क्या एनर्जी को लेकर दुनिया के सामने नया संकट उभर पाएगा या अमेरिका उसको रोक पाएगा, या फिर ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन की दिशा में अब वो कदम बढ़ा देगा? चौथा सवाल, क्या ईरानी सेना घुटने टेक देगी जब सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमैनी मारे जा चुके हैं और खामेनेई के मारे जाने के बाद की परिस्थिति में जो भी उनके साथ खड़े थे वो सब घुटनों पर आ जाएंगे, या फिर एक नए युद्ध और नई परिस्थितियों की शुरुआत होगी जो कहीं ज्यादा घातक इसलिए हो सकती है क्योंकि जो देश अमेरिका के साथ हैं वो इस्लामिक देश के तौर पर उनकी पहचान है और इस्लाम के रक्षक और रहबर के तौर पर खामेनेई की पहचान पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों के बीच है। यह नया टकराव
क्या इस्लाम के भीतर और अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होने को लेकर होगा? और आखिरी सवाल, खामनेई के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? कल तक जो प्रदर्शन कर रहे थे खामनेई की सत्ता के खिलाफ, खामनेई प्रतीक के तौर पर मारे जा चुके हैं, लेकिन यह प्रतीक भर है या फिर ईरान के भीतर एक नई परिस्थिति जन्म लेगी और खामनेई के बाद खामनेई की ही परिस्थितियों को दोबारा से सत्ता में आने का कहीं मौका तो नहीं मिल जाएगा? ये तमाम सवाल इस वक्त इसलिए बड़े हैं क्योंकि युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खामनेई के मारे जाने की पुष्टि की, ईरानी न्यूज ने इसकी पुष्टि की, ईरान की सेना ने इसकी पुष्टि की, और इन सब के बीच इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की कि जिस भयानक हमले का जिक्र ईरान कर रहा है, आखिर वो कैसा और कितना बड़ा होगा, उसमें कैसे हथियार होंगे, वो कौन से मिसाइल होंगे, और कहीं परमाणु हथियार भी ईरान के पास तो नहीं है। ये सारे फिलहाल सवाल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।